बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरफ किचन डायरीज़। आज बहुत दिन बाद आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये कोई किचन की या रेसिपी की वीडियो नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। तो जी हाँ, वीडियो ना देने की रीज़न भी यही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर उम्रे पर बुलाया और मुझे उम्रा की सआदत अता की। तो मैं रिसेंटली उम्रा अदा करके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये खुशी शेयर की जाए। कुछ अरसे से मैं उम्रा पे जाने की तैयारियों में बिज़ी थी। फिर मैं वहाँ पर गई और फिर वहाँ से वापस आने के बाद काफ़ी दिन तक तो दिल ही नहीं किया कि कोई काम किया जाए, कुछ किया जाए। नॉर्मल रूटीन में आने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी ये जर्नी शेयर की जाए। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुए और उसके बाद ये कुछ क्लिप्स जो मैंने प्लेन में बैठकर बनाए थे। तो ये सारे क्लिप्स बहुत ही रैंडम बनाए गए क्लिप्स हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इस नीयत से ये सारी रिकॉर्डिंग नहीं की थी कि मैं इनको कंपाइल करके अपने चैनल पर दूंगी। मैंने सिर्फ अपनी मेमोरीज़ के लिए क्लिप्स बनाए थे। तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट पे हम पहुँच चुके हैं और ये जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत ही खूबसूरत सा एक एक्वेरियम बना हुआ था। तो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियो में बिल्कुल भी उतना खूबसूरत नहीं आया जितना ये रियल में देखने में खूबसूरत था। तो जद्दा से हम मक्का पहुँचे। मक्का में हमने अपना सामान रखा होटल में और होटल से अब हम निकल कर जा रहे हैं हरम की तरफ। हरम से हमारा होटल बहुत ही करीब था। तो यहाँ पर हम हरम में पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाना काबा के सामने हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पहुंचकर हमने अपना पहला उम्रा अदा किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया और दुआ की कि अल्लाह ताला बार बार हमें अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप पहली दफ़ा काबा को देखते हैं तो आपकी फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता कि मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि आप कहाँ खड़े हैं। तो इसी तरह से मेरी फीलिंग भी थी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम काबा को देखा। मैंने सोचा था कि मैं ये दुआ मांगूंगी, ये दुआ मांगूंगी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही बिल्कुल आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो तवाफ़ करने के बाद हमने यहाँ पर सफ़ा मरवा की सई की। तो सही के वक्त भी आप कहते हैं कि जो दुआ आप मांगते हैं वो कबूल होती है। तो सही करने के बाद अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद हम वापस से आकर यहाँ बैठ गए थे खाना काबा के सामने। तो हमारी रूटीन थी, हम डेली आकर इशा की नमाज के बाद यहाँ पर बैठते थे और यहाँ पर वक्त गुजारते थे और बहुत अच्छा लगता था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये सारे क्लिप्स जो आप देख रहे हैं ये एक दिन के रिकॉर्ड किए हुए क्लिप्स नहीं हैं। और वैसे भी जिस दिन हमने अपना पहला उम्रा अदा किया था उस दिन तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे आपकी फीलिंग्स इस तरह से होती हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता आप कहाँ खड़े हैं और अब आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ बुलाया है। तो उस टाइप पे तो फीलिंग इस तरह की थी कि कुछ पता नहीं था आसपास क्या हो रहा है। तो मैंने वहाँ पर एक दिन बैठे हुए मगरिब की नमाज़ के वक्त अज़ान रिकॉर्ड की थी। तो वो मैं यहाँ लगा रही हूँ आप लोगों के लिए, आप इसको सुने और इन्जॉय करें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो इस तरह से अपने क्लिप्स को कंपाइल करके ज़रूर आपके सामने लाऊंगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا